हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। 5 साल बिल्कुल कोई दंगा नहीं हुआ पूरी यूपी में। आजम खान ने रामपुर के लोगों पे जुल्म करा। बकरी चोरी मुर्गी चोरी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कोई एक एमएलए एक विधायक। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बच चुका है। ऐसे में रामपुर सबसे हॉट सीट कही जा रही है क्योंकि इस सीट से आजम खान चुनाव लड़ने वाले हैं। बहरहाल जब आजम खान का जिक्र आएगा तो इस जौहर यूनिवर्सिटी का जिक्र जरूर होगा, जिसके चलते आजम खान पर कई केसेस दर्ज किए गए हैं और इस समय वो जेल में भी है। ऐसे में लगभग 104 से ज्यादा उन पर केसेस दर्ज है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी ने जिस प्रत्याशी को यहाँ से टिकट दिया है उनका नाम आकाश सक्सेना है, जिन्होंने आजम खान पर लगभग 33 से ज्यादा केसेस दर्ज करवाए। और वहीं अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने काजी मलिक खान को मौका दिया है, यानी कि वो भी नवाब है। और ऐसे में रामपुर का जब जिक्र आता है तो नवाबों का जिक्र जरूर होता है। तो ऐसे में एक तरफ जो है कांग्रेस ने नवाब को उतारा है तो वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने कद्दावर नेता आजम खान पर दांव लगाया है। और ठीक इसी के साथ बीजेपी ने आकाश सक्सेना को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है, यानी कि ये रामपुर सीट जो है हर तरीके से हॉट सीट मानी जा रही है। और एक और कहानी इस रामपुर के पीछे है कि यहाँ पर जो नवाब काजी मलिक खान चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ स्वाट टांडा से भी चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि एक तरफ बाप बेटों की चुनावी लड़ाई नजर आएगी तो ठीक दूसरी तरफ जो है सियासी राजनीति भी नजर आएगी। और ये भी जानना जरूरी होगा इसी सियासी राजनीति में कि यहाँ के लोग आजम खान को लेकर क्या सोचते हैं। क्या जेल में बैठे आजम खान को यहाँ के लोग जीत दर्ज कराते हैं? इन तमाम बातों का जिक्र आज हम अपने शो ये पब्लिक है सब जानती है के जरिए करेंगे। जेल रोड पर मौजूद हूँ, रामपुर विधानसभा सीट कवर कर रहे हैं और इसी के बीच अपने कार्यक्रम को भी जनता के बीच में लेकर आए हैं। जनता यहाँ पर मौजूद है, समय नहीं खराब करेंगे, सीधा उनसे बात करेंगे। अब की जनता क्या मन बना रही है, क्योंकि इस सीट से आजम खान भी चुनाव लड़ रहे हैं। जी आजम खान इस चुनाव लड़ रहे हैं और हम ये चाहते हैं यहाँ रामपुर के लोग, जितने भी लोग हैं रामपुर में, कि कोई ऐसी सरकार आए जिससे सबका काम एक सा हो जाए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग आपस में एक से रहें और कोई भी जीते, हमें इसका मतलब नहीं है, इससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा जो है ना रोज़गार होना चाहिए, एक से रहें, भ्रष्टाचार ख़त्म हो चाहे वो बात होनी चाहिए। जी 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 जी। लेकिन तंजीम फातिमा जो कि खुद आजम खान जी की धर्म पत्नी भी है, वो भी यहाँ से चुनाव उन्होंने जीता था। अब ऐसे में खुद आजम खान यहाँ से जो है चुनाव लड़ेगी, लेकिन अभी जेल में। आपको क्या लगता है जनता यहाँ की उनको मौका देगी? हाँ, जनता को देना चाहिए मौका। अभी तक मौका उनको दिया है, लेकिन हमें भी मौका मिलना चाहिए ना, हमें भी मौका मिलना चाहिए। ये थोड़ी कि खाली वोट दे दें और हमारा काम, उनका काम हो जाए और हमारा काम खराब हो जाए, ऐसा भी नहीं हो। चलिए आपको क्या लगता है, यही सवाल का जवाब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस बार किसको मौका तो हम आजम खान को दे के आए हुए हैं, अभी तक दे ही रहे हैं मौका, और अब भी आजम खान को हम मौका देंगे। रामपुर की छुरी बहुत तेज है तो जबान और अल्फाज भी मुझे लगता है उसी तरीके के लोगों के निकलते हैं। आपको क्या लगता है? बिल्कुल उसी तरीके से अल्फाज निकलेंगे और जैसे छुरी तेज है। और इंशाल्लाह आजम खान को सपोर्ट करेंगे। आजम खान ने बहुत विकास किया रामपुर के अंदर और जहां नज़र दौड़ा के देखेंगे वहां विकास है। और हिंदू मुस्लिम के भाईचारे में हम भाईचारे को वोट देंगे, अखिलेश जी को नहीं देंगे। हिंदू मुस्लिम भाईचारे को वोट देंगे, इसलिए आजम खान को और अखिलेश जी को कामयाब करेंगे। हिंदू मुसलमान के अंदर भेदभाव पैदा करा है, हिंदू महंगाई बहुत ज़्यादा है और महंगाई और नौकरी बिल्कुल नहीं मिली है शहर के अंदर और देश में। नाराजगी किससे है? ये नाराजगी जो हैगी योगी जी की सरकार से है। योगी जी ने महंगाई जो की है उससे है। योगी जी ने लोगों का दिल दुखाया हिंदू मुस्लिम करके, उससे नाराजगी है। बाकी यहाँ की जहाँ बात कर रहा है ज़मीनी स्तर पर जितना काम आजम खान ने किया है किसी ने नहीं किया है। कितना इत्तेफाक रखते हैं इनकी बातों से? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी ने काम किया पिछले 5 साल में यहाँ पर? धर्मपत्नी ने किया है काम, किया है, बहुत काम किया है। इस बार फिर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है आजम खान? बिल्कुल जीतेंगे, आजम खान जीतेंगे। बीजेपी से नाराजगी क्यों है? बीजेपी से नाराजगी सबका साथ और सबका विकास उन्होंने बहुत कर लिया, जो बिल्कुल झूठा है, झूठा साबित हुआ है। अब जो है वो भाई वाली बात, हिंदू भाईचारा कोई एक रखना है, उसको बनाकर रखना है। हिंदू मुस्लिम जो बीजेपी करती है चुनाव में, इस बार भी चल रहा है उनका, लेकिन इंशाल्लाह वो कामयाब नहीं होगा। आजम खान को मौका क्यों, किसी और व्यक्ति को क्यों नहीं? आजम खान यहाँ काम करें, उनको मौका मिलेगा, 10 बार मिलेगा और हम मर जाएंगे, वोट आजम खान को डालेंगे। मरते मर जाएंगे जी।
ये हम रोड पर खड़े हैं, किसने बनाया है? ये स्कूल बनाया आजम खान ने, यूनिवर्सिटी बनाई है। 20 रुपये ले रहे हैं रिक्शा वाले से, पढ़ाई के काहे के ले रहे हैं? इसी चीज़ के तो ले रहे हैं, सरकार हमने बना के दी है। हम आजम खान को वोट डालते हैं। और यहाँ पे बेरोजगारी थी, सब ये रोडें टूटी थी, पानी इतना पानी होता था, डूब जाता था आदमी। अब ये सब बन गई हैं, किसने बनाई है? अखिलेश जी ने बनाई और आजम खान ने बनाई है। क्यों भाजपा की सरकार कहती है हमने चौमुखी विकास किया, हमने सबका साथ सबका विकास का काम किया। 5 साल पहले पड़ी थी ये सड़क, अब कहाँ पड़ी है? वही सड़क चल रही है आज तक। आप देखिए, आप सबसे मालूम करिए यहाँ पे दुकानदारों से। 2 साल से ज्यादा तो उनको समय हो गया है जेल में और लगातार उन पे केसेस भी चल रहे हैं। नहीं, वो मंत्री हमारे बड़े हैं, हम तो उनके आगे पीछे हैं ही मंत्री का। हम भेदभाव कोई नहीं है इसमें। झूठे मुकदमे उनको पर सब, सारे झूठे मुकदमे उन पे। अच्छा, इस बार भी बरी हो गए और 1 साइड हमारी सीट जीतेगी यहाँ रामपुर। जेल से ही जीतेंगे वहीं। जेल से जीतेंगे मतलब एक मत आप लोग जेल से जिताएंगे। लेकिन सरकार तो कह रही है 5 साल में हर तरीके से मुसलमान के लिए भी काम किया हमने। नहीं, सबके लिए काम किया आजम खान ने सबके लिए काम किया है। लेकिन वर्तमान की सरकार ने नहीं किया। जी ना, कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया, कोई कारोबार नहीं किया। यहाँ पर कोई झाका भी नहीं है 5 साल में। यहाँ पर एक बार योगी जी आए थे, ये रोड जो है बना हुआ नया, यहाँ पे दिन में लूट लिया करते थे। जब से आजम खान ने लेटे और सड़कें चौड़ी करवाई हैं, आप आज के 2 बजे तक आदमी निकल जाता है, हम भी निकल जाते हैं। हम मजदूर आदमी, हम भी निकल जाते हैं। उन्होंने बहुत काम किया, हॉस्पिटल जाकर देखिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया उन्होंने, कितना शानदार बनाया, सब उन्हीं का बनाया हुआ है, किसी ने नहीं करा यहाँ पे विकास। कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ द्वार गेट तोड़ने के अलावा, नवाबों की नवाबियत खत्म करने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। योगी जी ने भी तो नाम बदल कुछ रखे नहीं हैं। किया कभी ना, आप लोगों ने कभी कुछ नहीं किया। ये आजम खान ने किया जो कुछ भी रामपुर में आम किया। आदमी का नेता कौन है? आजम खान का ये स्पीच दे रहे थे, वो खड़े होकर अचानक से रो भी पड़े। रोने के लिए तो मैम बनता है। अगर बात रोने की जाए तो उनके इमोशनल्स हैं, इमोशन अपने जाहिर करेंगे। एक पिता एक जेल में है पिछले 2 साल से, उसका बेटा का बाहर आता है तो जाहिर सी बात है उसको रोना है। और बात विकास की जाए तो इस टाइम में मौजूदा हालातों में जो सरकार रही है, उस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ सबका साथ और सबका विकास के नाम से अगर करा है तो सिर्फ इट इज़ ओनली नेमली, नॉट अ रियलिटी। ये सच्चाई कुछ नहीं है, सिर्फ ये सबका साथ और सबका विकास सिर्फ एक नारा ही रहा है। अगर देखा जाए ये सबका साथ और सबके विकास की बात आया है तो इक्वली सबको ट्रीट नहीं किया है, इक्वली सबको ट्रीट नहीं किया है जो करना चाहिए था, जो बनना चाहिए था। और बात आजम खान की जाए तो मैम ये बनते नहीं है। ये जो केसेस उनके ऊपर इम्पोज किए गए हैं, ये केस बनते नहीं है कि बकरी चोर, भैंस चोर, मुर्गी चोर। इतना बड़ा लीडर होकर कोई बकरी चोरा सकता है, भैंस चोरा सकता है? इट इज़ नॉट अ रियलिटी, इट इज़ नॉट अ फैक्ट। आजम खान पे इल्ज़ाम है। आजम खान ने कोई भी चीज़ अगर यहाँ बनाई है तो उसको एक नाम दिया है, जैसे यूनिवर्सिटी, जैसे बाबे इल्म, जैसे बाबे हयात, जैसे बाबे निजात। यहाँ पे जो भी चीज़ बनी हुई थी उससे पहले वो नवाबों के चलने के लिए थी, यहाँ पे आम आदमी के लिए नहीं थी। नवाबों ने ये किया है यहाँ पे। आज आम आदमी भी उस रोड पे चलता है, आजम खान भी उस पे चलते हैं। और जहाँ निगाह दौड़ा के देखेंगे वहाँ विकास मिलेगा आपको मैम। ऐसा नहीं है कि यहाँ मुंह देखी बात हो रही है, आजम खान की शक्ल हमें प्यारी है, हमें आजम खान का विकास प्यारा है। और आजम खान पर जितने भी मुकदमे लगाए हैं ये सब झूठे हैं, ये बदले की भावना से हैं, ये बदले की भावना से हैं। और ये बदले की भावना ही आजम खान को ऊपर पहुँचाएगी। आगे आइए, नाम बताइए। मुजम्मिल खान। नवाब काजिम अली भी चुनावी मैदान में है और नवाबों का गढ़ भी रामपुर कहा जाता है। आखिर आजम खान से इतना प्रेम क्यों है? बस दिली मोहब्बत है। उनके कुछ काम ऐसे हैं जो झुटलाए नहीं जा सकते। जैसे आप देखिए, यहाँ से लेकर वहाँ तक सब अंधेरा पड़ा होता था। पिछले 5 साल पहले जो ये काम हुआ था, 5 साल से कोई काम नहीं हुआ है। पिछले 5 साल ही काम हुआ था। यानी कि आप कह रहे हैं कि किसी सरकार ने 5 साल से झांका नहीं रामपुर में? नहीं, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं हुआ। बस खाली रामपुर को बर्बादी किया है 5 साल। कुछ नहीं करा है, बस खाली मुकदमे ही लगवाए रामपुर में। ऑफिसों में जाओ तो वो वहाँ से धक्के दे देते हैं कि आपका काम नहीं होगा, जाइए। तो यहाँ की तो जो विधायिका है वो तो उनकी खुद धर्म पत्नी है, तब भी ये हाल है। लेकिन ये है कि हम विकास भवन गए थे अपने काम तो सरकार तो बीजेपी की है ना, सबसे बड़ी होती सरकार का, आपका काम नहीं होगा। जिसकी सरकार है वही तो करेगा ना। लेकिन आजम खान पर जिन्होंने सबसे ज्यादा केस ठोके, आकाश सक्सेना, उनको जो है भाजपा ने लेकिन टिकट दिया यहाँ से। तो उसमें सब वो ऐसा गलत है। हमें सिर्फ अपने मंत्री जी से मतलब है, किसी से हमें मतलब नहीं है। हमें अपने हमारे मंत्री जी सरकार बदलेगी, वो भी जेल में जाएंगे जिन्होंने आजम खान को झूठे मुकदमे लगाए। ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि उन लोगों के साथ भी हो, क्योंकि उन्होंने बुरा किया है। लेकिन फिर भी हमारी हिदायत है कि हम रामपुर से कहीं कोई गिनती में फिर भी हमारी हिदायत है कि हम बदले की भावना से काम नहीं करना
करना चाहते, लेकिन उन्होंने काम जुर्म इतने किए हैं, जिन्होंने आजम खान पे झूठे मुकदमे लगाए, उनको माफी नहीं मिलना चाहिए, लेकिन माफ करते वर्तमान हैं की उनको। सरकार कहती है कि हम हर किसी के लिए काम करते हैं, चाहे जाट हो या मुसलमान हो या हर तबके का व्यक्ति हो। नहीं, किसी के लिए काम नहीं करा उन्होंने, किसी के लिए काम करा, कोई रामपुर के में तो काम ही नहीं कराया था सर अभी कोई। और सब जितने सरकारी महकमों ने जो काम करा है, गरीबों को घर खाली कराया, क्वार्टर खाली कराया, ये खाली कराया, सबसे पैसे ले लेके 30-40 हज़ार रुपये लेने के बाद में क्वार्टर एक को निकाला, दूसरों को रख दिया, एक को निकाला, दूसरों को रख दिया, ये करा यहाँ के। मुसलमान के हित की सरकार कौन सी है? और कुछ नहीं करा। समाजवादी ये अलावा कौन है? अब ये सब उनको वोट काटने के लिए खड़े हैं लोग। नूर महल से वो वोट काटने खड़े हो गए, बेटे को वहाँ लड़ा दिया, खुद यहाँ आ गए, जो कभी यहाँ रामपुर से नहीं लड़े। लेकिन क्योंकि आपने जिक्र किया है, एक मिनट, क्योंकि इन्होंने जिक्र किया है नवाब काजिम अली का, तो मैं जरूर आपसे सवाल पूछूंगी कि क्या लगता है कि मौसमी चुनावी राजनीति में आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, इस तरीके से माहौल है? वो तो अमेरिका, लंदन, जहाँ कहाँ हमारे रहते हैं। फोटो देख लिया आप, उनके घर पे भी पोस्टर लगा होगा, तो वहीं लंदन का ही होगा। देखिए जाके आप, देखिए हीरोइनों के साथ में लगे हुए फोटो उनके घर पे, बाहर देखिए पोस्टर। यहाँ पे रामपुर इस जगह पे हम खड़े हैं और एकदम गढ़ कहा जाता है ये समाजवादियों का। क्या इस बार भी मौका जो है उन्हीं को देने की तैयारी है? किनको? आजम खां को। जी इंशाल्लाह पूरे जिले में परचम लहराएंगे, एक एक सीट जीत कर आएंगे और पूरे बहुत से प्रेम है, इतना जो प्रेम जाग रहा है, जानना चाहे कि जनता देख रही है, क्योंकि बताइए कुछ ऐसे पॉइंट की वजह क्या है? इनका पॉइंट इन पे असर हो रहा है। बेस्ट कैंडिडेट है उसी को तो चुना जाएगा। विकास आजम खान ने किया, सुवार में अब्दुल्ला भाई ने किया, जो बेस्ट कैंडिडेट है उसी को चुना जाएगा। हम यहाँ मैं वो जेल में उनके छोटे मुकदमे दर्ज कराए गए, रात को 2-2 बजे बकरी चोरी, मुर्गी चोरी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कोई एक एमएलए, एक विधायक। सब बदले की भावनाओं से केस उन पे लगा दिए गए, उन्हें जेल में डाल दिया गया। जो एक एडवोकेट है, जो शिक्षा देने वाला कभी किताबें चोर हो सकता है, यूनिवर्सिटी बनाने वाला कभी किताबें चोर हो सकता है, बच्चों को शिक्षा देने वाला कभी किताबें चोर हो सकता है। सब झूठे मुकदमे उनको। सब आजम खां है, सब आजम खां, सब आजम खां, सब आजम खां है, इंशाल्लाह सब आजम खां। देखिए, गढ़ की बात नहीं है ना, पीछे, आप थोड़ा सा पीछे उठे। गढ़ की बात नहीं है, ये तो एक परसेप्शन वाली बात हो जाएगी कि गढ़ है या गढ़ नहीं है। नहीं, गढ़ कुछ नहीं है। देखिए, लोकतंत्र में जनता की राय आम होती है और बहुत अहमियत रखती है, ये बात सब जानते हैं, ये नई बात नहीं है। लेकिन आप एक बात ये बताइए, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने कोई गलत काम किया है, 5 साल में बहुत अच्छा काम किया है, जबकि कंडीशन दूसरी थी। जैसे मुसलमानों के लिए जो है उन्होंने एक डिपार्टमेंट कायम किया, जिसमें उन्होंने इमदाद बढ़ा करके डबल करी, जो सन 2006 में बंद हो गया था माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट। उस डिपार्टमेंट को उन्होंने रिस्टार्ट किया सन 2017-18 में, और उसमें जो उसका बजट एनुअली था सालाना, वो 10 करोड़ था, उसको बढ़ा के 20 करोड़ कर दिया। ऑब्वियसली कि वो मुसलमानों को, माइनॉरिटी को फ़ायदा होगा उसमें, सब माइनॉरिटी को, खाली बिलखुसूस मुसलमानों को नहीं है। ठीक है, उसके अलावा 5 साल बिल्कुल कोई दंगा नहीं हुआ पूरे यूपी में, किसी किस्म की कोई बात नहीं यानी कि आप कह रहे हैं भाजपा ने कानून व्यवस्था मजबूत करी। ठीक है, इसमें ऑब्वियसली ये तो यकीनन बात है। ठीक है, पूरे यूपी में कहीं चारों तरफ से बिल्कुल एकदम सुकून था। ठीक है, नहीं आप एक मिनट, दंगा करने वाली बीजेपी है और आपको विकास दिखने रही है उत्तर प्रदेश में आजम खान का। नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अपनी बात उनको रखने दीजिए, अपनी बात उनको रखने दीजिए। बात कहने का राइट है। सुनिए अब, ठीक है, तो कानून व्यवस्था यहाँ अच्छी रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, माइनॉरिटी के लिए ये काम किया। उसके अलावा ऐसा नहीं है जो है कि, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि रामपुर जैसी जगह में जहाँ पर लिटरेसी रेट कम है, मतलब यहाँ पर लोग शिक्षा का स्तर कम है, ठीक है, वहाँ पर बीजेपी अपनी जो है बात को पूरी तरीके से नहीं कह पाई, जबकि उन्होंने डेवलपमेंट के काम किए हैं, भाई विकास का काम किया, लेकिन भाजपा अपनी बात नहीं पहुंचा पाई। ठीक है, 2 साल से अनाज फ्री दे रहे हैं, जो कि रामपुर में कभी नहीं हुआ। इंतकाम लिया गया है, लेकिन ये बात समझ में नहीं हर बार हकीकत ये है, रामपुर वालों से इंतकाम लिया है। रामपुर वालों ने 9 बार आजम खां को विधायक बनाया है, इसलिए भाजपा की पूरी सरकार ने जो रामपुर की जनता के साथ इंतकाम लिया है, जगह जगह रोक के मोटरसाइकिलों पे पैसे छीने हैं, घरों में बिजली वाले घुस गए। ये सिर्फ हमें सजा यूं मिली है कि हम आजम खान साहब को जिताते हैं और इंशाल्लाह आगे भी जिताते रहेंगे। ये टिकिया चोटा जो खड़ा हुआ है, ये ना कल जीतेगा ना आज जीतेगा। और जो नवाब खानदान ने यहाँ पर कहते हैं कि हमने करा है,
तो जब एनआरसी में एक बच्चा मारा गया तो नवेद मियां रोड पर निकल के क्यों नहीं आए? यही आजम खां हमारा शेर होता तो सड़कों पे होता। आजम खां जेल में थे उस टाइम, आजम खां जेल में नहीं थे उस टाइम, आजम खां बाहर थे, नहीं जेल में नहीं थे। आप होते बिल्कुल नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। आजम खां बाहर थे, उनकी बीवी बाहर थी, अब्दुल्ला आजम बाहर था, आप झूठ बोल रहे हैं। आप मेरी डेट चेक कर लीजिए, आप डेट चेक कर लीजिए, आप डेट चेक कर लीजिए। हक की बात करना, हक की बात करना, हक की बात करना, आप हक की बात कौन है? गलत कौन है? गलत कौन है? गलत आजम खां है। आजम खां आपने जमीनें दाबी, आप लोगों ने जमीनें दाबी, आजम खान ने वो जमीनें निकाल के दी। आप लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं। एक सेकंड, इनका क्या वजूद है? एक वोट नहीं डलवा सकते, खड़े हो गई है, कोई नहीं है। आजम खान ने सही करा है। वोट डलवाइए, आप शहर के वोट डलवाइए। 2012 से 2017 तक आजम खान ने रामपुर के लोगों पे जुल्म करा। उसके बाद बीजेपी आई, उसने भी जुल्म करा। दोनों पार्टियों ने जुल्म करा है, किसी ने कम करा है, किसी ने ज्यादा करा है। क्या कोई करा था 5 साल में, 5 साल तुम्हारे साथ क्या कर दिया आजम खान ने? आजम खान ने इतने क्वार्टर बना के दे दिए गरीबों को, किराए तक के पैसे नहीं थे लोगों के पास। आजम खान आके जो कितना हजारों क्वार्टर बना के दिए। यहाँ पे हजारों के घर तोड़े गए, उनका क्या? जो हजारों के घर तोड़े गए, कब्जे वाले घर तोड़े भाई, रुक जाओ एक मिनट। यहाँ पर 3 पार्टी के लोग चुनावी मैदान में उतरे हैं। आजम खां भी है, नवाब साहब भी है, आकाश सक्सेना भी है। मन किसके लिए बना रहे हैं? मन जी हम तो बीजेपी के लिए बना रहे हैं। बीजेपी के लिए बना रहे हैं। वजह क्या है? वजह ये अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। हालांकि किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं हुई है, ना ही किसी को बात की दिक्कत हुई है। बाकी आदमी की अपनी सोच है, पसंद है, जो आदमी बोलना चाहे वो बोल सकता है। बल्कि बेहतर काम किसका लगता है? जी बीजेपी ने तो कुछ काम नहीं करा है। कल इलाहाबाद में, कल या परसों जो भी आरआरबी एनटीपीसी, उसमें स्टूडेंट्स को, छात्रों को मारा जा रहा है और योगी जी आके ये बोलते हैं कि अब्बा जान और ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं। तो क्या उन्हें क्या लगता है, पब्लिक समझ नहीं रही है क्या कि उनका एजेंडा क्या है? पब्लिक क्या चाह रही है इस बार? पब्लिक ये चाह रही है भाजपा जाए यहाँ से। बिल्कुल। मौका यहाँ से किसको मिलना चाहिए? आजम खान है, समाजवादी पार्टी। और किया उन्होंने? मैं तो फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। जी मतलब अभी मेरा तो क्या मुद्दे लेकर जाने वाले चुनाव में, दिमाग में क्या ये कम से कम ये तो हो ना कि छात्रों को मारा नहीं जाए। अब जॉब्स तो दे नहीं रहे और अचीवमेंट की बात हो तो ये कहा जाता है शौचालय, खाना है नहीं लोगों का, शौचालय किस चीज़ का, किस यूज़ में आएगा जब खा ही नहीं रहे, पेट में कुछ जा ही नहीं रहा है। राशन दे रही है तो अब कुछ तो देंगे ही ना। 1 किलो रिफाइंड में क्या हो जाएगा? 1 किलो रिफाइंड में खाने, पुरानी तो तेल देती, तेल बन हो गया। उसका नमक जो है ना, नमक उसके अंदर शीशा आ रहा है। वो मारने का प्लान है या वो देने का प्लान है? मैं समझ चीनी थी, चीनी बन हो गया। राशन तो पहले भी मिलता था, पहले भी मिलता लेकिन अब अनोखा कोई राशन मिल रहा है। पहले भी तो राशन मिलता था, पहले किसी ने नहीं पूछा, लेकिन अब उसको बार बार रिपीट किया जाता है कि राशन मिल रहा है, राशन मिल रहा है। आजम खान जी का गढ़ है ये, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। और रामपुर में मैं खड़ी हूँ, उन्हीं की धर्मपत्नी ने चुनाव भी यहाँ पर जीता था। अब आपको क्या लगता है, भाजपा से आकाश सक्सेना भी आ चुके हैं? सब आ चुके हैं, सक्सेना जी भी हैं, नवाब साहब भी हैं, और भी हैं, बीएसपी से भी है। अब ये तो जहाँ की जनता जिसको चाहेगी उसको जिताएगी। जिससे रामपुर का हिंदू क्या सोच रहा है? ये तो मैडम आपको भी मालूम कि हिंदू और मुसलमान क्या सोच रहा है इस उत्तर प्रदेश में, और नेता क्या सोचवाना चाहते हैं, और नेता क्या सोचवाना चाहते हैं इस हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में। इस सियासी राजनीति से बहुत नाराज नजर आ रहे हैं। बिल्कुल नाराज होना चाहिए। मन आखिर लोग आजम खान को लेकर क्यों बना रहे हैं? आजम खान का काम अच्छे होंगे, विकास अच्छा है उनका। अब देखेंगे यहाँ पे जब तक सरकार आएगी, अंधेरा बड़ा, लाइटें जल नहीं रही हैं, क्या है ये? अच्छा, क्या मुस्लिम मतदाता को मुस्लिम नेता ही चाहिए? अगर कोई हिंदू नेता आता है, जैसे आकाश सक्सेना भी खड़े हुए हैं भाजपा से, उनको मौका क्यों नहीं? भाई जो हमारा नेता हैगा आजम खान, हम उन्हीं को जिताएंगे। वो जेल के अंदर है तो अल्लाह ने चाहा तो जेल के अंदर से जीत के जाएंगे। वो अब्दुल्ला आजम भी स्वार टांडे जीत के जाएगा, ऐसा नहीं है। तो मुझे लग रहा है बाप बेटों की राजनीति की लड़ाई है। एक तरफ आजम खान है तो दूसरी तरफ यहाँ पर नवाब काजिम अली भी है, तो वहीं स्वार टांडा का भी यही हाल है। जीतेंगे अल्लाह ने चाहा तो वो। अच्छा, एक मत है आप लोगों का मन?
एक ही। चलिए एक बार चाहूंगी मैं कि थोड़ा सा चेहरों पे कैमरा घुमा दीजिए और शक्लें जो है रामपुर के लोगों की दिखा दीजिए कि यहाँ के लोग क्या कहते हैं। ये रहा रामपुर का एक चुनावी सर्वे जो कि हमने आपको दिखाया हमारे शो के माध्यम से, जिसका नाम है ये पब्लिक है सब जानती है। और वाकई में ये पब्लिक सब जानती है, इनको समझाने की जरूरत नहीं है और ये तैयार है इस बार कि 2022 में मन क्या बनाना है और किसको लेकर आना है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी, रामपुर विधानसभा।